हेलो एवरीवन, देखिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। बाबू यहाँ पे ध्यान देना है। आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल यानी अणु दिख रहा होगा। अणु का पहचान कैसे करते हैं पहले ये देख लीजिए। देखिए अगर अकेले अकेले कोई तत्व रहेगा तो वो अणु नहीं होगा। अगर वो तत्व का परमाणु 2 की संख्या में हो या 2 से ज्यादा की संख्या में हो तब उसको हम लोग कहेंगे अणु। जैसे यहाँ पर तत्व अकेला है तो ये अणु नहीं कहलाएगा। हाँ, यहाँ पर 2 परमाणु है तब ये अणु कहलाएगा। यानी अगर परमाणु 2 ठो या 2 से ज्यादा परमाणु अगर उपस्थित रहता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। इसको अणु नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही परमाणु है। तो एक परमाणु का होना अणु नहीं होता है। 2 परमाणु या 2 से ज्यादा परमाणु होगा तभी जाकर के वो अणु कहलाएगा। और अणु हो गया तो समझो उसका जो वजन होगा वो अणुभार कहलाएगा। ठीक है, चलिए। तब जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फोकस करिए। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना परमाणु है, टोटल परमाणु 2 है। कुल कितना परमाणु है, कुल परमाणु 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अणु कहलाएगा, अणु कहलाएगा। अब ये कितना अणु है, तो अणु यहाँ पर सामने दिख रहा होगा, देखो एक अणु है, नहीं कुछ है तो एक अणु है। ठीक है, चलिए अब इसका अणुभार कैसे निकालेंगे। तो अणुभार निकालने का तरीका है, देखिए हम आपको समझाते हैं। अणुभार निकाला जाता है बाबू, देखो जितना यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है वो संख्या गुने में, गुने में, गुने में हाइड्रोजन का जितना परमाणु है वो परमाणु गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान जितना होता है वो लिखिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 तो 1, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 2 हो गया। तो 2 AMU कहा जाएगा, 2 AMU। आप कहिएगा सर AMU कहाँ से आ गया। AMU में अनुभार को मापा जाता है। जैसे आपके लंबाई को मीटर में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है, उसी तरह से अनुभार को AMU में मापा जाता है। ठीक है, हाँ अगर मोल के रूप में अगर मौजूद है, मोल के रूप में जैसे 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तब फिर यहाँ पे ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि AMU को भी आप ग्राम में कर सकते हैं बाबू। बाबू मतलब इतना समझिए बाबू कि अनुभार को AMU में मापा जाता है। ठीक, अगर आप कहिएगा कि सर हमको तो ग्राम में मापना है, हाँ तो ग्राम में इसको चेंज कर सकते हैं कैसे। तो दो AMU के जगह पर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 रख दीजिए, ग्राम में आ जाएगा। तो AMU ग्राम में आ जाएगा। मतलब एक मोल हाइड्रोजन गैस, सॉरी एक हाइड्रोजन गैस के एक अणु, हाइड्रोजन गैस के एक अणु का अनुभार कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 1.66 गुने 10⁻⁻24 ग्राम। AMU में बताना है तो 2 AMU हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अनुभार निकालते हैं। अगर हम लोग नाइट्रोजन का, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का अगर हम बात करें बाबू, तो नाइट्रोजन गैस का अनुभार कैसे निकाला जाता है, तो फोकस करिए। इसका अगर अनुभार निकालना होगा तो इसका अनुभार ऐसे निकालते हैं। जितना यहाँ पर अणु है तो वो अणु यहाँ पर एक ही दिख रहा है, तो एक, साथ में नाइट्रोजन का परमाणु कितना है, 2 परमाणु है, तो यहाँ पर 2 और गुने नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14। नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 होता है, तो वो 14 यहाँ पे लिख देंगे। तो टोटल कितना आ गया, 14 दूना 28, ये AMU हो जाएगा। फिर AMU को चेंज करना है ग्राम में, तो कैसे करेंगे, आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कर लेंगे। ठीक है, -27 लगाएंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया। अगर हम इसका निकालना चाहते हैं अनुभार तो कैसे निकालेंगे, अनुभार इसका निकालना चाहेंगे तो कैसे, सेम टू सेम बनेगा। तो यहाँ पर एक है अणु, तो 1 गुने परमाणु कितना है 2, तो 2 गुने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो यहाँ पर 16, तो टोटल हो गया आपका 32 AMU। बात बुझा गया। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से अगला भी क्वेश्चन सब है, इसको देखिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में पहले देखिए अणुओं की संख्या कितनी है, एक अणु है। इसके सामने ही लिखा रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 दे दिए थे, H2O के 2 अणु हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु है। तो अणुभार निकालने के लिए क्या किया जाएगा, अणुभार निकालने के लिए ध्यान देना है बाबू, क्या करेंगे, पहले एक लिख देंगे, ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि एक अणु में ये सब आता है परमाणु। ठीक है, तो एक लिख दिए, ब्रैकेट लगा के। कार्बन का कितना परमाणु है, एक, तो एक आगुने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर और भी है तो और भी प्लस करके अब लेते चलेंगे। जैसे कार्बन का काम कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का काम करेंगे। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2, तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16,
तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन का भी काम हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो 1 12 एकम 12 और प्लस 16 दूना 32, इस दोनों को जोड़ लीजिए, 1 गुने 44, तो यानी कि 44 AMU हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु का अनुभार कितना हो जाएगा? 44 AMU। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए यहाँ पे 2H2 अगर है तो इसमें अणु कितना है बताइए। चलिए हम लोग पहले अनुभार यहाँ पर निकालते हैं, इसी में सब हो जाएगा। अणु की संख्या टोटल कितना है? H2O के टोटल अणु की संख्या 2 है, तो 2 रख लेना है, ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, सेफ्टी के लिए ब्रैकेट लगा लो। जैसे कैसे गाड़ी और ड्राइविंग वाइविंग करते हैं तो देखते हैं सेफ्टी बेल्ट होता है, सेफ्टी के लिए वहाँ पे बेल्ट लगाते हैं। 4 व्हीलर में देखिएगा बैठे रहते होंगे ना, तो आगे अगर प्रशासन दिख गया तो ड्राइवर कहेगा ए भाई बेल्ट लगाइए, सेफ्टी के लिए बेल्ट। प्रशासन दिखता है तो सेफ्टी दिखाई देने लगता है। चलिए, हालांकि लगाना चाहिए, हम लोग का जिम्मेदारी है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा अणु। और चलिए अब ब्रैकेट लगा करके हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? 2। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 प्लस का। ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 1। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 हो गया। चलिए करिए, 2 गुने 2 गुने 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16 कितना हो जाएगा? तो 2 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। और ध्यान देना है बाबू, 18 दूना 36 AMU हो जाएगा। यानी कि दो यहाँ पे H2O मतलब जल, H2O के यानी कि जल के 2 अणु के अनुभार अगर देखा जाए तो 36 AMU हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड का अनुभार अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। एक अणु है तो एक अणु, यहाँ पर एक अणु है तो एक अणु। सोडियम का परमाणु कितना है? 1, तो 1 गुने सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है, प्लस क्लोरीन का परमाणु 1 है तो 1 गुने क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35, 35.5 होता है। चलो 35 लेके काम चलाते हैं। कितना हो जाएगा बाबू? देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 1 23 प्लस में कितना हो जाएगा? 35। 23 और 35 जोड़ दो, 8 5 3 8 3 2 5 गुने 1 यानी कि 58 AMU हो जाएगा। ठीक है, 58 AMU यानी कि एक NaCl अणु का 58 AMU उसका अनुभार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुभार निकालते हैं। अनुभार निकालना तब आपका अच्छा हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले तत्वों का नाम, तत्वों का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, ये तीनों चीज आपको याद रहना चाहिए। ठीक है बाबू, और उसका संकेत भी, सिंबल, एलिमेंट नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, ये 4 चीज आपको पता होने चाहिए। तत्वों का नाम, उसका संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। अगर ये 4 चीज आपको पता है तो आप आराम से अनुभार निकालने का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और आप बहुत अच्छा केमिस्ट्री में हो सकते हो बाबू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। अगला बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक सब अभी बहुत बाकी है, जो पहले होगा उसको हम लेकर के आएंगे। ठीक है, जो जरूरी होगा। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी लोग को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।